एक समय की बात है जब एक छोटे से परिवार में मधु, सुबोध, उनका बेटा रोहन और भतीजी लता रहते थे। लता के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मधु बहुत ही बुरी थी। वो लता से घर का पूरा काम करवाती थी। मधु उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती और इस बारे में उसके चाचा को बिल्कुल नहीं पता था। वो अक्सर उसके चाचा के सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी और पीछे से लता को धमका कर रखती थी कि वो अपने चाचा को कुछ बताएगी तो वो उसे बहुत मारेगी। एक दिन लता आंगन में कपड़े धो रही थी कि तभी उसकी चाची आकर उसके पास ढेर कपड़े लाकर पटक। चाची, मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। लड़की चुपचाप कपड़े धो समझी, पूरा दिन खाने को दे दो और काम तुझसे जरा नहीं होता और सारा काम खत्म हो जाना है। आज मेरे बेटे रोहन का जन्मदिन है, उसके लिए तुझे फिर मेरी रसोई में मदद भी करनी है। न कहकर मधु वहाँ से चली जाती है। कपड़े धोने के बाद मधु से अपने साथ रसोई में लगा लेती है। मधु अपने बेटे के जन्मदिन के लिए खीर पूरी बना रही होती है। लता को खीर बड़ी ही पसंद होती है। खीर देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होता। चाची, ये खीर हमको कब मिलेगी? ओह नवाब लड़की, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, समझी ये उसके लिए बनाई है। तू कहाँ अपनी मनहूस नजर इस खीर पर डाल रही है? मुझे बहुत भूख लग रही है चाची, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। चल दफा हो यहाँ से। लता बेचारी वहाँ से चली जाती है। रात को सब मिलकर रोहन का जन्मदिन मनाते हैं। उसके बाद सब खीर पूरी मजे से खाते हैं। अरे लता कहाँ गई, उसे भी तो बुलाओ। अरे उसने इतना ज्यादा खा लिया क्या? वो आराम से सो रही है। लता दूर से सब देख और सुन रही होती। चाची कितना झूठ बोलती है, आज तो मुझे खाना ही नहीं मिला। सबके सोने के बाद जब उसकी चाची बची हुई खीर रख रही होती है तो लता भूख से तड़पती हुई उसके पास आती है। बहुत भूख लग रही है चाची, प्लीज मुझे खीर दे दो। ओ चल भाग यहाँ से। मधुलता को वहाँ से भगा देती है। बेचारी लता भूखी ही सो जाती है। वो पूरी रात भूख से तड़पती रहती है। अब अगले दिन मधु खीर के अंदर छिपकली पड़ी हुई देखती है। ये भगवान, ये छिपकली कहाँ से आकर गिर गई? इसमें ये जरूर उस मनहूस की नजर लगी होगी, तभी ऐसा हुआ। कल से खीर लगा रखा था, कितने काजू बादाम डाले थे मैंने इसमें। वो खीर का कटोरा उठाकर उसे फेंक नहीं लगती है कि एकदम रुक जाती है। अरे फेंकने से अच्छा ये खीर में उस लता की बच्ची को ना दे दूं, खीर खाकर खुश हो जाएगी और फिर कुछ दिन मेरा मन लगाकर काम करेगी। यही सोचकर वो खीर का कटोरा ले जाकर लता को दे देती है। लड़की कल से खीर मचा रखा था। चाची, ये खीर मेरे लिए है क्या? हाँ तेरे लिए है। मैं कोई बुरी नहीं हूँ जो तूने मुझे बना रखा है। चल अब ये खाओ और काम पर लग जाए। लता खीर का कटोरा लेकर उसे खाने में लग जाती है। 2 दिन से भूखी लता को पता ही नहीं चलता कि वो खीर जहरीली है। बेचारी इतनी खुशी से खीर खा रही होती है कि जैसे जन्मों बाद उसे उसकी पसंद की चीज मिली हो। जरा सी देर में वो सारी खीर चख कर जाती है। खीर खाने के बाद लता आंगन में झाड़ू लगाने चली जाती है। झाड़ू लगाते लगाते लता को अजीब सा होने लगता है। उसे अचानक से उल्टी होने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। चाची, लता की आवाज सुनकर जब उसकी चाची वहां आती है तो लता के मुंह से निकलते हुए झाग को देखकर वह डर जाती है। उसे तो सब पता होता है कि ये सब उस छिपकली वाली खीर को खाने से हुआ है। चाची, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बचा लो। अरे अगर मैं इसे डॉक्टर पर ले गई तो मेरा क्या धरा सब सामने आ जाएगा। भाड़ में जाए, ये मरेगी तो मुझे इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। मधु उसे ऐसी हालत में वही छोड़ देती है और लता तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके मरने के बाद लता रोने की खूब एक्टिंग करती है, जैसे उसे सबसे ज्यादा दुख हो। हाय मेरी बच्ची, जाने क्या हो गया, हाय मेरा सब लूट किया। हिम्मत रखो लता, ऐसे रो मत। पर समझ नहीं आ रहा कि अचानक लता को हुआ क्या। अरे जब मैं गई तो ये मुझे मरी पड़ी मिली। किसी को कुछ पता नहीं चलता कि लता कैसे मरी है। मधु अंदर ही अंदर बड़ी खुश होती है कि जो उसने चाहा बिल्कुल वैसा ही हो गया। पर उसे क्या पता था कि उसके किए का दंड उसको जल्द ही मिलने वाला है। कुछ दिन बाद एक रात जब मधु बाहर के कमरे में होती है तो अचानक कमरे में ढेर सारी छिपकली आ जाती। हे भगवान, ये इतनी सारी छिपकली कहाँ से आ गई? भागो यहाँ से। जैसे तैसे वो छिपकली को भगाती है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है। आवाज सुनकर मधु बाहर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खीर दे। खीर मुझे बहुत पसंद है, जा जल्दी मेरे लिए खीर ले आओ। मधु चुड़ैल को देख जोर से चिल्लाते हुए घर में वापस आती है और सुबोध को सब बताती है। सुबोध जब बाहर जाकर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। वो यही थी, मुझसे खीर मांग रही थी। तुम पागल हो गई हो लगता है, आज ज्यादा काम कर लिया। चलो अब सो जाओ।
मधु चुपचाप सो जाती है, पर ये सब अभी बंद नहीं हुआ होता। अगले दिन मधु रसोई में खाना बना रही होती है तो उसे पतीले में आलू की सब्जी की जगह उसमें खीर दिखने लगती है, जिसमें ढेर सारी छिपकली उछल रही होती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों ये सब दिखाई दे रहा है मुझे? मधु को अचानक खिड़की में वही चुड़ैल खड़ी दिखती है और आगे हाथ फैलाकर उससे खीर मांगने लगती है। मुझे खीर दे दो, बड़ी स्वाद खीर बनाती हो ना तुम। मेरे पास कोई खीर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्यों मुझे बार बार दिखाई दे रही हो? मैंने क्या किया है? मैं तो बस खीर मांगने आई हूँ। बहुत भूख लग रही है मुझे, तो मुझे थोड़ी खीर दे दोगी तो मैं चली जाऊँगी। नहीं है मेरे पास कोई खीर, जाओ यहाँ से प्लीज, चली जाओ। अचानक वहाँ सुबोधा जाता है और मधु को अकेले में ऐसे बड़बड़ाता देख वो हैरान हो जाता है। यह क्या हो गया है तुम्हें? क्या अकेले में बड़बड़ किए जा रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे पर किससे बचा लूं? कौन चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? आई थी अभी वो खीर मांगने वाली चुड़ैल, बार बार मेरे पास आती है और मुझसे खीर मांगती है। मधु से बार बार वो चुड़ैल खीर मांगने आती है। उसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगती है। सुबोध को अब मधु की हालत देख चिंता होने लगती है। वो लता की माँ को फोन करके सारी बात बताते हैं और वो अगले ही दिन एक बाबा को लेकर उनके घर आ जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ तुझे? तू हाँ, मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। एक खीर मांगने वाली चुड़ैल मेरे सामने आती है। तो चिंता ना कर, मैं एक बाबा को लेकर आई हूँ, वही तेरा समाधान निकालेंगे। और वो बाबा सब तरफ देखते हैं और वो झट से समझ जाते हैं कि सारा माजरा क्या है। बाबा समझ जाते हैं यहाँ किसी की अनचाही मौत हुई है और सुबोध के बताने पर वह समझ जाते हैं कि यह वही चुड़ैल है जो भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति अभी नहीं मिली है। फिर वह लता से कहते हैं कि ठीक है, तुम बहुत ही अच्छी, जाओ खीर बनाओ और उसको मैं तंत्र मंत्र करके एक गोले के अंदर रख दूंगा। लता उनके कहे अनुसार खीर बनाती है, खीर का कटोरा भरकर वह लाती है। फिर बाबा उसको एक गोले के बीच में रख देते हैं। थोड़ी देर बाद खीर की सुगंध से वह चुड़ैल उनके पास आ जाती है और कटोरा हिलने लगता है, पर वह खीर वह खा नहीं पाती। फिर वह चुड़ैल सामने आ जाती है। फिर बाबा उसको पूछते हैं, आखिर तुमने इनको परेशान क्यों कर रखा है? मैंने तो इससे खीर मांगी थी बाबा, इसने मुझे बहुत मारा है, बहुत परेशान किया है, नौकरों की तरह काम कराया है और बदले खाने में पानी के अलावा इसने मुझे कुछ नहीं दिया। और एक दिन मुझे खीर दी और मैं उस खीर को खाकर मर गई। पता नहीं उसने इस खीर में क्या डाला था। फिर लता उसको सच्चाई बताती है कि मैंने उसे छिपकली वाली खीर खिला दी थी बाबा, मुझे माफ़ कर दो मधु, मुझे माफ़ कर दो। और फिर वह समझ जाते हैं कि यह इसी वजह से परेशान है, यह चुड़ैल, इसकी आत्मा को अभी शांति नहीं मिली है। तो फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम इसकी आत्मा को शांति नहीं दोगी तो वह तुमको परेशान करते रहेगी। उसका पसंदीदा खीर तुमको हर अमावस्या को बनाना है और वहाँ छत पर रख के आना है। और फिर लता उसके बाद से हमेशा हर अमावस्या को छत पर खीर रख के आती और वह चुड़ैल उसको खाकर चले जाया करती थी। इस तरह उसकी आत्मा को शांति मिली और सुबोध का परिवार फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगा। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।